पहले तो मुझे 3 बीघा खेत दे दिया रहने के लिए, मतलब कमा खा। उसके बाद में अब वो भी खेत पहले माँ के नाम कर दिया अपनी के, मम्मी के नाम करके मतलब दान पात्र में कर दिया मम्मी के बाद में, फिर उन्होंने अब और किसी को बेच दिया। मेरी सासू जी का नाम है रतन देवी। मेरी सासू माँ ने ही मेरा घर भी करवाया है। बोलता है इतना देता है, कहीं मिलता है धमकी देता है मुझे मानने की, न तू कभी कुछ नहीं ले पाएगी मेरे से 1 रुपया भी कभी भी। बहुत तगड़ी मारपीट करता था। एक बार तो यहीं रही थी मेरे सादे तो सिल के बाहर उखाड़ दे उसने, ऐसी मारपीट करता था खूब। और दारू खूब झिक्के पीवे है ना। गाँव के एक सुनील हैं, उन्होंने जमीन बिकवा दी पहले तो इनकी, जो 3 बीघा भी जो 23 अप्रैल में बिकी है। और उसके बाद में 7.5 लाख रुपया उन्होंने कमीशन मारी है। किस गांव के हैं सुनील कुमार? यही सने मतलब सनेते भाईपुर के। भाईपुर के हैं? भाईपुर के हैं। सब समस्या बता दी, कोई हमारी सुनवाई ना है रही। हम और मेरी बहन और मैं टेका के दरवाजे पे जाके सल्फाज खा के मरेंगे। टेका ही हमें धमकी दे रहा है, हमारी इज्जत बेइज्जती हो हमें क्या लाभ है, हम टेका के दरवाजे पे मरेंगे। टेका ने आपसे भी कुछ कहा है? हाँ, धमकी दी है मानने की। टेका ने ये जमीन बिकवाने में 7 लाख रुपया मारे हैं टेका ने, और टेका ने मारने की धमकी दी है, तुम्हें मेरो कब्जा रहेगा, तुम्हारा कब्जा छूट जाएगा, तुम्हें जमीन नहीं मैं दे पाऊंगा बिल्कुल भी। टेका ने थोड़ी खरीदी है वो? नहीं, टेका ने नहीं खरीदी, किसी और ने खरीदी। जमीन तो कह रहे हैं, टेका का क्या मतलब है इसमें जमीन? टेका नो कह रहा हूं, मैंने पेश की ली है, मैंने पेश की दे दी है। मतलब दमंग आदमी जो ठहरे, दमंग आदमी है वो, नेता ही जो ठहरे। बीजेपी का नेता है ना, तो इसलिए अपनी मतलब दबंगीगिरी दिखा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए एक से एक मजबूत कानून बना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार। ऐसा एक मामला देखने के लिए मिला है। ना जाने पुरुषों के मन में क्या कुछ ठान रखा है, शादी ना जाने क्यों करते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वे अन्य महिलाओं के साथ शादी कर लेते हैं और उनकी पहली पत्नी, बच्चे दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं और दाने दाने के लिए हो जाते हैं मोहताज। ऐसा एक मामला है, हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ उनकी समस्या है। बने रहें और देखते रहें आप एएमबी न्यूज। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसा कि एक छोटी सी बिटिया है और बिटिया की मम्मी है, माताजी हैं, उनकी क्या कुछ समस्या है उनकी, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम नीतू है। क्या कुछ समस्या है आपकी? यही समस्या है, मेरी शादी को 11 साल हो गए। 11 साल के बाद में मैं 7 साल रही अपनी ससुराल में। 7 साल के बाद में मुझे मेरी बेटी को छोड़ दिया गया है। आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम है अवधेश कुमार। आपके पति क्या कुछ करते हैं? पहले तो मेंटेनेंस में ड्यूटी करते थे मिर्जा कंपनी में, और उसके बाद में 2 साल से जमीन बेचना चालू कर दिया है। बेच के आप खा रहे हैं, उसको लेडीज को खिला रहे हैं। आपकी ससुराल किस गांव में? मेरी ससुराल उदयमान नगलिया में, वैसे तो यही थी, पर फिलहाल अब उदयमान नगलिया में शादी हुई थी मेरी, उदयमान नगलिया में हुई थी। वही हुई थी? हाँ, सब जो भी प्रूफ है मेरे पास नगलिया उदयमान का ही है। अब आप पर क्या कुछ अत्याचार ढाया जा रहा है, क्या कुछ समस्या आपको आ रही है? अत्याचार ये चाह जा रहा है, पहले तो मुझे 3 बीघा खेत दे दिया रहने के लिए, मतलब कमा खा। उसके बाद में अब वो भी खेत पहले माँ के नाम कर दिया अपनी के, मम्मी के नाम करके मतलब दान पात्र में कर दिया मम्मी के बाद में, फिर उन्होंने अब और किसी को बेच दिया। जो आपकी सासू जी का क्या नाम है? मेरी सासू जी का नाम है रतन देवी। क्या आपकी सासू जी आपसे प्यार नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती हैं। सासू जी ने तो जो भी कराया है सासू जी नहीं कराया है, मेरा घर ही सासू माँ ने बिगड़वाया है। आपकी सासू माँ ही आपका घर? हाँ, मेरी सासू माँ ने ही मेरा घर बिगड़वाया है। टोटल जमीन कितनी थी? टोटल जमीन 5 बीघा आई जी। हाँ, और वैसे शामिल वामिल खाते की लगाकर करीब 6 के करीब में बैठेगी। मतलब सबको यहाँ से बेच चुके, नील हो गए यहाँ से बेच कर। आखिर में मेरा क्या होगा, मैं ये समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं करूँ क्या, ये बच्ची को लेकर कहाँ जाऊं बताओ। अब आपके हस्बैंड कहाँ रह रहे हैं? मेरे हस्बैंड, उनका कोई ठिकाना नहीं है। उदयमान नगलिया में भी रहते हैं, खुर्जा भी रहते हैं, धनकौर में भी मकान बना रखा है। उन्हों के लिया तो सब कुछ है, मेरे लिया नहीं है ना कुछ। आपके साथ वो कितने दिन तक रहे? मेरे साथ 7 साल तक रहे। 7 साल के बाद में अब मुझे 4 साल हो गए अपने मायके में रह रही हूँ। जैसे भी अपना टाइम कट रहा है,
हैं। उसके बाद में अब कोई भी बहुत अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर। तो आपके साथ 7 साल तक रहे वो, तो अब वो अकेले रह रहे हैं किसी और के साथ रह रहे हैं? नहीं, शादी कर रखी है और किसी महिला के साथ रह रहे हैं। उस पर लड़की है, एक दो साल 2.5 साल की लड़की है और एक 14-15 साल की लड़की है। वो शादीशुदा थी जो औरत जिससे शादी करी है। अच्छा। हाँ, दूसरी वाली के साथ कितने दिन से रह रहे हैं? दूसरी बारी के साथ 5 साल से। तो मेरी मतलब नजर के से रह रहे हैं, मतलब जो मैंने अपनी आंखों से देखा है 5 साल से रहते हुए। उस लेडीज को आपने देखा जिसके साथ वो रह रहे हैं? हाँ, मैंने देखा है। सिरसा पड़ता है नोएडा में, सिरसा में पकड़ा है मैंने, मेरे भाई ने उसे। ये भी गए थे, वो भाई बैठे हैं ये। जी। हाँ, आप पर एक बिटिया है और उस पर कितने बच्चे हैं? उस पे 2 लड़की हैं। तो आपसे कुछ बोलता तो होगा आपका जो पति था अवधेश, तो बोलता नहीं था कि आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहता? नहीं, कुछ नहीं बोलता है मुझसे। 4 साल से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। बोलता है इतना देता है, कहीं भी मिलता है धमकी देता है मुझे मानने की। न तू कभी कुछ नहीं ले पाएगी मेरे से 1 रुपया भी कभी भी। क्या वो शराब पीता है? शराब पीता है, हाँ। आपके साथ मारपीट भी करता था? बहुत तगड़ी मारपीट करता था। एक बार तो यहीं रही थी, मेरे सादे तो सिल के बाहर उखाड़ दे उसने, ऐसी मारपीट करता था खूब। और दारू खूब झिक्के पीवे है ना। वो आपको मारता भी है, उसके बाद भी आप उसके साथ रहना चाहते हैं? हाँ, जब भी मैं उनके साथ रहना चाहती थी। और उसके बाद में मैं रही भी हूँ। एक बार मैंने बताया, एक बार मैंने केस डाल दिया, फिर आकर मेरी खुशामद करी, कभी तुझे परेशान नहीं रखूंगा। मैंने फैसला कर लिया। फैसला करने के बाद में उसी रात को मैं आ गई, फिर भी मेरे साथ में वही बदतमीजी करी उसने। तो आपने कानून से, योगी जी से आपने गुहार लगाई नहीं लगाई? नहीं, मैंने कोई योगी जी से तो कोई नहीं लगाई, कोर्ट में ही मुकदमा दायर कर दिया है। मुझे कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं मिला कोर्ट से। 1.5 साल हो गए खर्चा बंधे हुए, नहीं कोई खर्चा मिला है, कुछ नहीं मिला, 1 रुपया भी आज तक भी। खर्चा आपका बांध दिया गया था? हाँ, खर्चा बांधा गया। 1.5 साल हो गई खर्चे को। कितना खर्चा बंधा था? 3,000 रुपए बंधे कुल। तो मिले नहीं मिले? 1 रुपया भी नहीं मिला 3,000 में मुझे। आज तक नहीं मिला? नहीं मिला 1 रुपया भी। अपना और बिटिया का पालन पोषण कैसे कर रहे? अपने भाई के यहीं रहती हूँ, जैसे भी कर रही हूँ। भाई कर रहा है जो भी, जैसे भी कर रहा है। अब सब मुसीबत तो मैं भाई को भी नहीं बता सकती हूँ। जैसा भी अपना मिल रहे हो मैं ऐसा ही खा रही हूँ, जैसा भी मिल रहे हो भाई। किसी पे जोर थोड़ी ना रहे। तो आपने कानून के पास कोई अपनी शिकायत दी नहीं दी हो? बाकी जैसे समस्या आपके साथ मारपीट करना ये सब कुछ? खूब समस्या करी, थाने वाने में ही करी, वो वहाँ कहीं कोई सुनाई नहीं होती है। इसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो गई है, कहीं भी ना हो गए थाने में। दोस्तों, जैसा कि बोला जाता है कि महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा पुलिस तैयार रहती है, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होने दे रही है। लेकिन यहाँ पर भी एक महिला है जिनका कहना है कि जो उनके पति हैं अवधेश कुमार, वो इन्हें छोड़कर जा चुके हैं और किसी अन्य महिला के साथ वो अभी भी रह रहे हैं। वो अन्य महिला के साथ रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि उस पर भी बच्चे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, लेकिन इस बिटिया का क्या होगा, इस लेडीज का क्या होगा? जब हिम्मत नहीं थी घर चलाने की, नहीं थी हिम्मत उसके साथ रहने की, तो शादी क्यों की? क्या ऐसी समस्या आ गई कि अन्य महिला के साथ जाना पड़ा और रह रहे हैं किसी और के साथ? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूंगी, गांव के एक सुनील हैं, उन्होंने जमीन बिकवा दी पहले तो इनकी, जो 3 बीघा भी जो 23 अप्रैल में बिकी है। और उसके बाद में 7.5 लाख रुपया उनने कमीशन मारी है। किस गांव के हैं सुनील कुमार? यही मतलब सनेते भाईपुर के। भाईपुर के हैं? भाईपुर के हैं। तो उनका क्या कुछ लेना देना जमीन से? ये जमीन बिकवा दी, 7.5 लाख रुपया उनने कमीशन मारी है। उसके बाद में भी और जमीन को ये मतलब हड़पना चाह रहे हैं कि मतलब मैं करके खाऊं जमीन है, मुझे कब्जा नहीं लेने दे रहे और मेरे साथ में बदतमीजी करने को तैयार हैं। वो मतलब गांव में तो उनसे टेकन बोलते हैं और वैसे उनका नाम सुनील है। तो उस जमीन को आप ही कर रहे थे उस दिन? हाँ, मैं ही कर रही हूँ उस जमीन को। मतलब वो मतलब सुनील बहना चाह रहे हैं। आज भी उन्होंने बहुत तगड़ी वो मतलब ट्रैक्टर वैक्टर लेके और मतलब जबरदस्ती जोत रहे मेरे से। मैं पहुंच गई, मुझे देखकर फिर भाग गए वो जी। और मेरे साथ बदतमीजी करी। मानने तो को मतलब तैयार है। एक लेडीज लेके आए, मतलब वैसे ये गाँव की थी, मतलब मेरी सास ही थी वो। और मतलब उन दोनों ने मतलब मार पिटाई करी मेरे साथ, दोनों जने ने। आपकी जो शादी किसने कराई थी? मेरी शादी करवाई मेरी बहन ने, डॉली ने। तो जो बिचौलिया है आप? हाँ, डॉली यही मतलब बिचौलिया मेरी बहन, जो भाईपुर में भी आई है।
दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, तो जो बिचौलियां उनसे भी जानना चाहेंगे आखिरकार ये रिश्ता ऐसा क्यों करा दिया गया। आज इनके सामने बहुत बड़ी समस्या है, ये कहाँ जाएं, क्योंकि जो रहने की जमीन है, जो घर की जो जमीन है वो भी नहीं है आपके पास। वो भी बेच दी, इनको इन भी नहीं है, जमीन भी नहीं है जी, जमीन खेती की वो भी बेच दी। खेती भी बेच दी, मकान भी बेच दिया, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। जी दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो खेती की जमीन है वो भी बेच दी, जो घर की जो जमीन थी रहने की, जो एक छत थी वो भी नहीं है, उसको भी बेच दिया गया। आखिरकार अब ये करें तो कहाँ क्या करें, कैसे इनका लालन पालन होगा। और जो सरकार की तरफ से, जो कोर्ट की तरफ से जो इनका जो खर्चा जो बांधा गया 3,000 रुपए महीने का, वो भी इन्हें नहीं दिया गया है अभी तक। कहना यही है, ना जाने ये कैसे कैसे अपना पालन पोषण कर रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है और अभी ये समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। और लोग लालची बहुत होते हैं दोस्तों, इतने बड़े लालची हो जाते हैं, दौलत के वशीभूत। एक महिला की समस्या नहीं दिखाई देती, लेकिन लोगों को दिखाई देती है जमीन, और उस पर कब्जा करना चाहते हैं, कैसे ही हो जाए, साम दाम दंड भेद। लेकिन ये महिला क्या करेगी, नियत भी कोई चीज होती है। तो दोस्तों मैं अभी उनसे भी बात करूंगा जो बिचौलिया हैं, उनका क्या कुछ कहना है। बने रहे आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। क्या कुछ कहना है आपको अपनी सिस्टर की शादी को लेकर? मुझे सिस्टर की शादी को ये कहना है कि मुझसे अवधेश की मम्मी ने अवधेश कह भाई तुम कैसी भी है मेरी शादी करा दो जी, और इतने अच्छे से रखूंगा मैं, बहुत ही अच्छे से। और मैं तो जो और लड़ते हैं कोई पी खा के अपने घर, तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है। अपनी बहन बेटी से कभी भी कोई बात करो तो घर में करो, इतनी सभ्यता की बात करे जाको कोई जवाब नहीं। हमने समझी बहुत अच्छी है, तो मम्मी को भी कहनो लाली ब्याह अच्छे में आपने रिश्ता भी करवा दिया? हाँ बहुत तो रिश्ता चलता कितने दिन बाद उन्होंने कोई गड़बड़ तो नहीं की? ना, जब तक बेनामा ना भयो शादी ना भई, जब तक उनने कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा, खेत का भी कोई लफड़ा था बेनामा कराने का? हाँ, उन पे खेती नहीं थी। अच्छा, उनके पास कोई खेती नहीं कोई 1 इंच खेती भी नहीं थी जी। उनके पिताजी ने केस कानून में बिक गया उनका। अच्छा ठीक। जब वो हमसे मिले, हमने उनके नाम 5 बीघा खेत पे जमा कराओ, हमने खेत दिया उन्हें 5 अपने अपना खेत दे दिया? अपना खेत मैंने दिया, बगैर पैसे के दे दिया था? बिना पैसा के, एक गोली भी नहीं खाई मैंने जी, टॉफी भी, बिना पैसा के 5 बीघा खेत दिया मैंने। तो आपने क्यों दे दिया ऐसे? शादी भी करा दी और खेत भी दे दिया? मैंने 9 दे दी, मैंने की कोई बात ना, इनको केस कानून में बिक गो है जी, कोई बात ना है, और हमारा घर परिवार बढ़ेगा, और हमारे यहाँ में हमें भगवान ने कहा दे, बहन तो मेरी है ही। बहन मेरी है और कोई परेशानी ना है। हाँ। मैंने बेटा भी अपना ही समझो, बहुत सज्जन तरीका से घर रहे हो। जब मैंने शादी करा दी, खेत भी कर दो, सबरे काम कर दे, होले होले उनने अपनी लड़ाई दंगे सब चीज चालू कर दे। शराब पीता था? हाँ, शराब पीवे हो। इसी घर में रहता था? हाँ, यहाँ आ जावे हो, साल 6-6 महीना रहे हो, पी पी के रात को मारे हो। मैं इज्जत बेइज्जती के मारे बातें छुपावे ही, और छुपाते छुपाते वो बहुत दिन है गई। फिर इन्होंने सिर फोड़ दे, वो कर दे, बात पतो पड़ गई, फिर लड़ाई दंगे भई, वो भई रपोटा झपोटी सब। तो भैया कोई हमारी कैसी कोई सुनवाई नहीं भई। होले होले हमें पतो पड़ी कि यहाँ ने एक दूसरे घरवारी कर रखी है, दूसरे घरवारी कर रखी है। ये शादी के कितने बाद दिन पता लगा आपको कि दूसरी कर रखी है उसने? हमें पता लगी जी करीब 6-7 साल पीछे। शादी के 6-7 साल बाद? हाँ, 7 साल पीछे पता चली हमें। अच्छा, क्या वो कुछ ज्यादा खूबसूरत थी या उसके पास दौलत ज्यादा थी? देखो जी, दौलत बोलत की तो वाकई दौलत फोलत हमें मालूम नहीं है जी, और वैसे हमें वाकिफ जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं। इतनी जानकारी है वाके बारे में कि कंपनी में नौकरी करती थी वही के साथ, वही कंपनी में वो करे। अच्छा, आप देश के साथ नौकरी करते? अब देश के साथ कंपनी में? हाँ, नोएडा काम करते थे? नोएडा कंपनी में। हाँ, सेटिंग वहां से होगी? वहां पे सेटिंग है नोएडा कंपनी से जी। तो वहां ने सोची ये तो कमा रही है, वो कर रही है, वो दोनों जाने क्या मैटर है उनको। जी। तो हम तो बोल दे हम पे नाम क्या था दूसरी वाली? नाम दूसरी वाली का था तन्नू। तन्नू? हाँ। कहाँ के रहने वाली? वो खुर्जा बुद्ध विहार कॉलोनी की। अच्छा, पिताजी का क्या नाम था तन्नू के? पिताजी का ओम प्रकाश शर्मा जी, राम प्रकाश शर्मा। राम प्रकाश शर्मा? राम प्रकाश शर्मा जी। खुर्जा के रहने वाले, बाहर के रहने वाले हैं? खुर्जा के रहने वाली हैं जी। अच्छा, आपने देखा है उनके हाँ, घर को? हाँ, मकान में देख के आई, अंदर ना घुसी, अलग से देख के आई। मकान देखो मैंने, वो भी देखी जी, और मैंने सिरसा में पकड़ भी ली। अच्छा, पीछे लग के जी, बाजार करते, दोनों जने बाजार कर रहे।
दोनों अवधेश और तन्नू, अवधेश और तन्नू दोनों बाजार कर रहे हैं। दूसरी पत्नी, दूसरी पत्नी क्या उसके साथ शादी कर ली है, वैसे ही रह रहा है? देखो, लिव इन रिलेशन में, लिव इन रिलेशन में रह रहा हो, शादी वादी कोई करी नहीं है, ना ही हमें कोई पता। लिव इन रिलेशन में रह रहा है कि बच्चा भी हो गया कोई? हाँ, एक लड़की है गई, करीब तीसरी साल में है। अच्छा, तीसरी साल में चल रही है लड़की, और एक लड़की वहां पे पीछे थी 14-15 साल की। अच्छा, वो पहले से शादीशुदा है तन्नू जो है? हाँ, तन्नू शादीशुदा है, लड़की वहां के संग है पहले थे। जी। और फिर एक लड़की जो कि अवधेश कर लो है, एक लड़की अवधेश से पैदा है, ये तीसरी साल में चल रही है। आपने अवधेश से नहीं बोला बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, उसका क्या होगा, तेरी पहली बेटी है? मैं अवधेश के आगे हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई, हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई। मैंने कहा भैया तेने बहुत बड़ी बेइज्जती करी है, ये काम तो करना ना हो भैया। तो नो कही ज्यादा बोलेगी तेरी गांड में पीतर भर दूंगा, मैं रखूंगा नहीं, चक्कर कटवा दूंगा, बूढ़ी कर दूंगा, मार दूंगा। मैं यहाँ एक सूरत रखूंगा नहीं, मैं इसे रखूंगा तन्नू है। तन्नू को रखेगा? हाँ। तन्नू में क्या है ऐसा खास? तन्नू में खास ये है जी, वो आपस में जाने, तन्नू खूब उम्र की है, मेरी बराबर उम्र की है, जबकि मैं अवधेश से बहुत बड़ी, जो मेरी बहन है 5वें-6ठे नंबर की, मेरी बहन कम से कम मुझसे 16 साल छोटी है। 16 साल छोटी है, जाके मैंने शादी अवधेश से कराई। अब शादी कराई, मेरे भैया है अकेलो, मेरे बाप ने जैसे ही सुनी कि ऐसे ऐसे जमाई ने ऐसा कर दो माने। आपने तो गलती एक कर दी, जब आपने 5 बीघा खेत अवधेश के नाम किया तो आपने अपनी बहन के नाम क्यों नहीं किया वो खेत? वो मेरी एक गलती मुंह पे की है गई, मैंने खेत महीना 2 महीना कह दिन पहले बेनामा कर दो जी। बेनामा मैंने यह सोच के करो, मैंने को बेटा अपना समझो, जैसे मुंह पे 2 बेटा है, मुंह पे छोटे छोटे बेटा है, लड़की बड़ी है, मैंने अपना बेटा समझो। जब मैंने अपना खेती दया हुआ है तो मैंने गिना सोची बहन और जेठ में फर्क ना समझो, मैंने कि मैं बेटा के नाम करूं जी। तो इस वजह से मैंने अपना खेत बहन के ना करके मैंने उसके नाम करा देना। दोस्तों आपने सुना, जिसको अपना बेटा समझा। आज के समय में जमीन की ना जाने कीमत आसमान छू रही है, और जो कितनी जमीन की कीमत बढ़ती चली जा रही है, और लोगों के जमीन के पीछे ईमान जो होता है वह भी डगमगा रहा है। लेकिन इन्होंने अवधेश कुमार को अपना बेटा समझते हुए अपने जीवन की जो कमाई थी, अपने हिस्से की जो जमीन थी, वो 5 बीघा जमीन अवधेश के नाम कर दी, जैसा कि यहां पर बता रहे हैं। लेकिन अवधेश की सेटिंग हो जाती है नोएडा में उस महिला के साथ जो उसके साथ कंपनी में काम करती थी। सेटिंग होने पर अवधेश का वहां पर दिल पूर्ण रूप से आ गया, और अवधेश अपनी पत्नी को भूलता चला जा रहा है। लेकिन अवधेश की जो पहली पत्नी है नीतू, उसके पास भी एक बेटी है लगभग 6.5 वर्ष की। अब देखना यही है क्या होगा वो 6 वर्ष की बेटी का और अवधेश कुमार की पहली पत्नी का, क्योंकि पहली पत्नी जो नीतू है वह भी दर दर की ठोकरें खा रही है। अब बताया जा रहा है ना तो उसके नाम पर जमीन छोड़ी है, जो इन्होंने अपनी जो जमीन जो थी वह अवधेश कुमार ने बेच दी है, क्योंकि इसमें चाल चली गई है, और वह अवधेश अभी उसी तन्नू नाम की जो महिला बताई जा रही है उसी के साथ रहता है। उस पर भी लगभग एक बेटी पहले से है और एक बेटी और पैदा हुई है। अब देखना है क्या ये दोनों घर चल पाएंगे, फिर उसके बाद क्या कुछ होता है। उसके बाद ये होगा जी, 2 बीघा खेत वाने 2 साल पहले बेच दो जी। मेरी बहन बहुत दुखी भाई, दुखी मैं भी भाई, जो चीज मैं दे रही हूँ मैं बेचूं, मेरे आगे बेटा बेचे तो देखो जोर पर है। जब उसने 2 बीघा खेत बेचा था तो तभी आपत्ति क्यों नहीं लगवाई आपने? मैंने आपत्ति ना लगवाई, मैंने की चल कोई बात ना, आगे अपना जैसे करे कर देगो, मैंने कोई आपत्ति नहीं लगाई। आपत्ति ना लगाने के बाद में फिर हम 3 बीघा खेत है, देखिए 2-3 साल से लाली खा रही हमारी बहन जी। 2-3 साल तक खा रही बहन। अब वो खेत ये जो पीछे 22-23 तारीख गई है, या में बैनामा उनने लिख दो जी। गांव भाईपुर के टेका ने बैनामा करवायो। टेका जो, अच्छा, बिचौलिया कोई खेत जमीन के उसके हाँ, डीलरशिप करते हैं, डीलरिंग करते हैं। हाँ, डीलरिंग करते हैं। अच्छा। और गांव के नेता भी हैं वो। अच्छा। भाईपुर के बीजेपी के नेता हैं जी। बीजेपी के नेताजी हैं टेका, और उन्होंने खेत बिकवाया है। खेत बिकवाने के अनुसार उन्होंने फिर खेत को जोतने और बेने जा रहे हैं। ट्रैक्टर चलायो खेत में, मेरी बहन आ गई, मेरी बहन ने कही कि भाई खेत तुमने कि देखो गलत करो तो मेरी बहन को उल्टी सीधी गाड़ी देंगे, मुँह को गाड़ी देंगे, मोते कहिए कि जो तो पे करो जावा कर लियो और छोड़नी ना है तू। मेरे आदमी को भी गाड़ी देंगे मोते और मुँह को भी गाड़ी देंगे। टेका धमकी दे रहे हैं। टेका धमकी दे रहा है और अवधेश भी धमकी दे रहा है।
2 लड़कियां मुंह पे इंटर कर रखी है। इज्जत बेइज्जती हर चीज की धमकी दी है टेका ने अवदेश ने। मोए बहुत खतरा है, मेरी इज्जत बेइज्जती दिन रात कभी भी हो सकती है। ये मेरे पीछे लगे हुए हैं जी। परसों ते हमें थ्रेड देना चालू कर देंगे। हम गए चौकी पे हम जब गए, हम रोए विलाप करो हमारी बहन ने, हमने तो चौकी वाले ने कह दी तुम्हें कब्जा छोड़ना पड़ेगा और ये और वो और फलाना ठिकाना, और इसके संग तो 100 आदमी है, तुम क्या करोगे जी? ये तो कब्जा ले ही लेंगे, 100 आदमी है, तुम छोड़ दो। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, महिला पहले से परेशान है, जो इंसाफ के लिए दर दर अपनी ठोकरें खाती महिला चली जा रही है। लेकिन उसके बाद भी जैसा कि बता रहे हैं कि चौकी पर गए, चौकी से भी इन्हें किसी प्रकार को भी संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिला, इन्हीं को दबा दिया गया। इनकी जो अंदर से भावनाएं थी, अपनी इच्छाओं को बताना चाह रहे थे, उन्हें भी वहीं दबाकर रख दिया। तो दे रहे हैं ये धमकी लोग, ये धमकी अब देखो जी कि इनकी नेतागिरी है। ये दमंग आदमी है या वजह से। आपने अपनी समस्या क्यों नहीं बताई? हमारी बहन को छोड़ दिया गया, एक बेटी है छोटी, 3 बीघा जमीन थी। हमने सब समस्या बता दी, कोई हमारी सुनवाई ना है रही। हम और मेरी बहन और मैं टेका के दरवाजे पे जाकर सल्फाज खा के मरेंगे। टेका ही हमें धमकी दे रहा है, हमारी इज्जत बेइज्जती हो हमें क्या लाभ है, हम टेका के दरवाजे पे मरेंगे। टेका ने आपसे भी कुछ कहा है? हाँ, धमकी दी है मानने की। टेका ने ये जमीन बिकवाने में 7 लाख रुपए मारे हैं टेका ने, और टेका ने मारने की धमकी दी है। तुम्हें मेरो कब्जा रहेगा, तुम्हारा कब्जा छूट जाएगा, तो मैं जमीन नहीं में दे पाऊंगा बिल्कुल भी। टेका ने थोड़ी खरीदी है वो? नहीं, टेका ने नहीं खरीदी, किसी और ने खरीदी। जब तो कह रहे हैं टेका का क्या मतलब है इसमें जमीन पे? टेका नो कह रहा हूं, मैंने पेशगी ली है, मैंने पेशगी दे दी है। मतलब दमंग आदमी जो ठहरे, दमंग आदमी है वो, नेता ही जो ठहरे। बीजेपी का नेता है ना, तो इसलिए अपनी मतलब दबंगीगिरी दिखा रहा है। आपने नहीं कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी से मेरा खर्चा चल रहा है? हाँ, मैं अपनी लड़की को लेके गई थी। मैंने की भाई साहब देखो मेरे पास, मैंने की आखिर में हमारा माँ बेटी को होएगा कहा, मैंने की मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। मतलब आपका तलाक हो गया अब देश के साथ? नहीं, कोई तलाक ना हुआ है। तलाक नहीं हुआ तो आपत्ति क्यों नहीं लगाई आपने? नहीं, मतलब ये आपत्ति भी नहीं है, खरीदी वही जमीन में, मतलब औरत का कोई अधिकार नहीं है, ये बोल दिया वकीलों ने। खरीदा है के मतलब इन्होंने, मेरी बहन ने बेनामा करा ना देश के नाम, तो इसलिए के दादलाई जमीन में मतलब अधिकार है, और पुत्र वधू का ऐसा कोई अधिकार नहीं है जी। जमीन में अधिकार नहीं है। हाँ। दोस्तों जैसा कि ये गए अपने इंसाफ के लिए, इन्हें कानून की तरफ से कानून पढ़ाकर इन्हें बता दिया गया कि कानून का ये नियम है, जो जमीन खरीदी गई है उस पर किसी प्रकार का पुत्र वधू का अधिकार नहीं है। लेकिन अब अधिकार नहीं है तो इसे भी इंसाफ तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो 6 वर्ष की बेटी है आखिरकार ये क्या करेगी, क्योंकि वह तो दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है। आखिरकार शादी क्यों की जब रहना नहीं था पहली पत्नी के साथ? नैना लड़ गए उस कंपनी में उस तन्नू के साथ, और अब वो जिंदगी जी रहा है उस महिला के साथ। जैसा कि बताया जा रहा है वह तन्नू खुर्जा की रहने वाली है और खुर्जा में ही रहती है, उस पर भी 2 बच्चे हैं। दोस्तों जैसा कि मेरे साथ यहाँ पर अवधेश कुमार की बेटी है, और जानना चाहेंगे बेटी से, बेटा आपका नाम क्या है? बुलबुल। कौन क्लास में पढ़ते हैं? LKG। आपके स्कूल का नाम क्या है? श्यामी परमानेंट इंटर कॉलेज भाईपुर सनेटी। जी। आपके पापा का क्या नाम है? अवधेश कुमार। आपकी माताजी का क्या नाम है? नीतू। नीतू। आपके पापा कब से नहीं मिले आपको? 4 साल। 4 साल से। आपके लिए कुछ खाने के लिए चीज वीज लाते थे, नहीं लाते थे? ना। नहीं लाते। आपके पास फोन करते नहीं करते? ना। आपसे बात भी नहीं करते? ना। आपको मन नहीं करता आपका पापा से मिलने के लिए? ना। क्यों बेटा, सबका मन करता है पापा से मिलने के लिए? नहीं करता? तो सबसे लास्ट में आप अपने पापा से कब मिले थे, कहाँ मिले थे? नोएडा। नोएडा मिले थे? अच्छा, नोएडा में किसके साथ मिले थे? अपनी मम्मी जी के पास? ना। किसके साथ मिले थे? एक बऊसी। एक बऊसी। बऊसी के साथ? अच्छा, आप जानते हैं उसे कि आपके पापा के साथ रहती है वो? हाँ। रहती है। तो आप पापा से नाराज हैं क्या? नाराज हैं?
इस बात को लेके पापा ने दूसरी शादी कर ली है इसलिए? आपसे बात नहीं करते? दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, बिटिया है छोटी सी, अवधेश कुमार जी की बेटी है, क्योंकि जो उनकी पत्नी है नीतू, और अभी किसी प्रकार का कोई तलाक भी नहीं हुआ है, और वो अवधेश कुमार किसी अन्य औरत के साथ रह रहे हैं, और इनका जीवन तहस नहस हो चुका है, क्योंकि जो खर्चा इनके लिए बंधा था 3,000 रुपये महीने का, वो भी इन्हें नहीं मिल रहा है। जो जमीन थी वो भी इनके हाथ से जा चुकी है, क्योंकि उसमें कुछ राजनेता अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें भी नहीं देखा गया कि ये महिला अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगी। जो जमीन थी घर की रहने वाली, जो जमीन थी जिसमें रहते थे, वो जमीन भी इनके पास नहीं है, उस जमीन को भी बेच दिया गया है। आखिरकार ये नीतू नाम की औरत जाएगी कहाँ अपनी इस 6.5 साल की बेटी को लेकर? ये दर दर के ठोकरें खा रही है और परेशान है बहुत ज्यादा। सरकार के बनाए हुए टोटल कानून धरे के धरे विराज रहे हैं। किसी भी प्रकार का बनाया हुआ कोई भी कानून इनकी मदद नहीं कर पा रहा है। लगता है कि ना जाने हर जगह सिर्फ पैसा और इसी का काम रह गया है। आखिरकार इनकी मदद होगी या नहीं होगी, या ये यूं ही दर दर की ठोकर खाते रहेंगे और इस बिटिया का फ्यूचर क्या बर्बादी ही हो जाएगा? क्योंकि पापा का भी कोई छाया किसी प्रकार की है नहीं, माँ के साथ है और माँ है परेशान। अब बच्चे का पालन कैसे होगा और माँ कैसे चला पाएगी घर? परेशान है वो रिश्तेदार भी जिन्होंने यह रिश्ता कराया था। उनका भी कहना यही है, जो कुछ लोग हैं दबंग, उन्हें भी मारने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो अवधेश कुमार हैं उनको भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी बदसलूकी करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया है और उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दोस्तों मैं जैसा कि आपको दिखा रहा था, नन्ही सी मुन्नी सी बिटिया है, बड़ा ही दर्द होता है इस चीज को देखकर। दोस्तों आप देख रहे थे AMB न्यूज, मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।